जिन्नात एक ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो कि इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखती है, लेकिन हमारी इसी दुनिया के अंदर किसी और अलग डायमेंशन में हमारे साथ मगर हमसे अलग रहती है। इन्हें भी दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया और इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि जिन्नात इंसानी जिस्म पर कब्जा करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी इबरत वाली है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी इससे इबरत ले और इसमें जो जो बताया गया है वो इंशाल्लाह उस पर अमल करेगा तो उस चीज़ से वो एकदम पाक साफ रहेगा और उससे हिफाजत में रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्नातों की। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारे ही बीच रहती है लेकिन हमको पता नहीं। वो भी जैसे हम हैं वैसी एक जिन्नातों की भी दुनिया है। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है, हमें मिट्टी से बनाया है। दोस्तों, जिन्नात आप पे काबिज़ हो सकता है जब उसको आप मौका देंगे, यानी कि जब आप अल्लाह का जिक्र करते करते छोड़ देंगे, नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे, आप नापाक रहेंगे, ये तमाम कमियां जब आपके अंदर हो जाएंगी तो जिन्नात आप पे हावी हो जाएगा, आप पे कब्ज़ा कर लेगा, आपके दिल दिमाग सब पे कब्ज़ा कर लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के जरिए से देखिए इसमें क्या क्या बताया गया। दोस्तों, इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हर इंसान इसको देखे और इससे इबरत मिले और इससे सबक मिले। दोस्तों, सबसे अहम बात तो आपको करनी थी कि दीन इस्लाम को फैलाएं, जितना हो सके दीन इस्लाम को फैलाएं। दोस्तों, हमारे मुस्लिम माशरे में आजकल इस चीज़ की बहुत कमी हो गई है। जुमे के अलावा मस्जिदें खाली रहती हैं, पहली सब दूसरी सब भर जाए, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, तो मस्जिदों को फुल करें, नमाजी बने, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ने जाएं और दूसरों भी नमाज़ की दावत दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको नमाज़ की दावत दें और अपने घर को भी नमाज़ पढ़ने की दावत दें। आपके घर में जो भी आपके मेंबर हैं, आपके बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सबको नमाज़ की दावत दें, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से बचाती है। नमाज बहुत अहम इबादत है और हमारे आका की आंखों की ठंडक भी है नमाज। तो दीन फैलाएं, जितना हो सके दीन फैलाएं। मेरे साथ भी जुड़े, मेरी वीडियो को भी शेयर करें, खूब इसको शेयर करें ताकि लोग अच्छी अच्छी बातें सुने, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जो भी हज़रत मेरे चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जिन्नात एक ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो कि इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखती है, लेकिन हमारी इसी दुनिया के अंदर किसी और अलग डायमेंशन में हमारे साथ मगर हमसे अलग रहती है। इन्हें भी दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया और इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि जिन्नात इंसानी जिस्म पर कब्जा करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप इन्हें इसका मौका दें, जब आप एक ऐसा मजबूत किला बन जाएं जिसके गेट पर ना कोई ताला मौजूद हो, ना कोई सिपाही मौजूद हो। और इस ताले, इस सिपाही और सिक्योरिटी से मुराद है अल्लाह का जिक्र करना और नमाज की पाबंदी करना। जब भी आप इन चीजों में से किसी एक चीज को भी छोड़ देते हैं, खास तौर पर अल्लाह के जिक्र या रूहानियत को, तो दरअसल आप अपनी कमजोर तरीन हालत के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। और वैसे तो ये मखलूक कभी इंसानों के सामने इंसानी शक्ल में नहीं आती, लेकिन बहुत ही कम ताकतवर और बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले जिन्नात ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि शैतानी जिन्नात इंसान की रगों के अंदर खून की तरह दौड़ते हैं। हदीस मुबारका के अल्फाज का मतलब ये है कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इसके दिल दिमाग पर कब्जा करने के साथ साथ इसे लाइलाज बीमारियों के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन जिस भी दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई शैतानी जिन्न आप पर मुसल्लत है और फिर से अल्लाह के जिक्र की तरफ लौट आएंगे, तो ये जिन्न ज्यादा दिन आपके जिस्म में नहीं रह सकता। और ऐसा इसलिए कि आपका जिस्म इस जिक्र के बाद ऐसा तपता हुआ तंदूर बन जाता है जिसके अंदर वो चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाते। अब यहाँ पर लॉजिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिन्नात जैसी मखलूक को तो खुद आग से पैदा किया गया, तो आग भला जिन्नात को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, या इन्हें जहन्नुम के अंदर भी इसकी सजा आग की सूरत कैसे दी जा सकती है। इसका जवाब है कि जैसे इंसानों को मिट्टी से तख्लीक किया गया और मिट्टी का एक बड़ा तोदा अगर इंसान को उठाकर इसके जिस्म पर मार दिया जाए तो वो उसको तकलीफ देता है, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात को भी आग के शोले से पैदा किया गया, नाक के आग से, और ये आग इनको भी ऐसी तकलीफ देती है जैसा कि इंसान को। यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि ये शैतानी जिन्नात बिला वजह भी किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। जब तक इंसान इन्हें खुद दावत ना दें या फिर इनको परेशान ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के साथ हसद, इंतकाम या फिर किसी खास वजह से दुश्मनी तो रखते हैं, लेकिन इनके अंदर ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत इंसानों के कंपैरेटिव बहुत ही कम होती है। ये ज्यादातर बिल्कुल लाई लग होते हैं, यानी किसी आमिल ने या फिर काले जादू करने वाले शख्स ने इनको किसी के पीछे लगा दिया तो ये बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं और इसके पीछे इनका अपना कोई मकसद नहीं होता। किसी इंसान के जिस्म
जिस्म पर कब्जा करने के बाद वो इस इंसान को तकलीफ देने या फिर इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर जिन्नात रहते हों, जैसे कोई वीरान जगह, तो वहाँ पर इसका सामना जिन्नात से हो सकता है। और अगर एहतियात ना बरती जाए तो बाज़ औक़ात जिन्नात दुश्मनी या नाराजगी की वजह से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया में कोई ताकतवर शख्स बदला लेने के लिए किसी कमजोर शख्स को दबाता है, इससे काबू करता है, तो इसी तरह से जिन्नात रूहानी तौर पर इसके जिस्म पर कब्जा करके उसके दिलो दिमाग में वसवसे डालकर, ना उम्मीदी पैदा करके, ना शुक्री करवाकर इसको रूहानी तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं और इतना ज्यादा उसको लाचार बना देते हैं कि वो खुदकुशी करने की नौबत तक पहुंच जाए। लेकिन याद रखें कि वो जबरदस्ती किसी भी इंसान से कुछ भी नहीं करवा सकते। अगर आप खुद की तबीयत के अंदर ये अहम तरीन बदलाव देखें तो समझ जाएं कि या तो आपके साथ कोई जिन मौजूद है या फिर आपके जिस्म पर इसका कब्जा हो चुका है। सबसे पहले तो आप इस शख्स की पर्सनैलिटी के अंदर वाज़ेह तौर पर बदलाव देखेंगे कि जो शख्स पहले इंतहाई काम, दूसरों की मदद करने वाला और प्यार करने वाला शख्स था, अचानक इसकी तबीयत के अंदर ऐसा बदलाव देखेंगे कि हर वक्त डिप्रेशन के अंदर रहने लगे, इसके अंदर चिड़चिड़ापन और इसका तल्ख रवैया इसका मामूल बन जाए। ये जिन के पोजेशन की एक अलामत हो सकती है। ऐसा शख्स ज्यादातर अपना वक्त वॉशरूम के अंदर गुजारेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नापाक जगह है जहाँ पर ये खबीफ शैतानी जिन्नात रहना पसंद करते हैं और यहीं पर इनको सुकून महसूस होता है। मुतासरा शख्स यहाँ पर कई बार घंटों भी गुजार देता है और इससे वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता। ऐसा शख्स इबादत और नमाज से बिल्कुल दूर हो जाएगा और जब भी अजान होगी या फिर कुरान पाक की तिलावत होगी तो ये आवाज इसके दिल पर एक बोझ महसूस करवाएगी। वो शख्स कुरान पाक को सुनकर गुस्सा हो जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से उठकर चला भी जाए। और अगर वो ऐसा करता है तो समझ जाएं कि ये कोई शैतानी जिन्न है जो कि सबको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर कोई शख्स जिसके अंदर ऐसी गैर मामूली तब्दीली महसूस हो, मिसाल के तौर पर रातों रात कोई ऐसी जबान बोलने लगे जो कि वो पहले नहीं जानता था, इसकी आवाज और इसके अंदाजे बयान के अंदर बदलाव आ जाए या फिर इसके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि उस शख्स को पकड़ने के लिए 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़े, तो समझ जाएं कि ये सिर्फ वो शख्स नहीं है बल्कि इसके अंदर कोई शैतानी जिन मौजूद है। अगर वो शख्स बाकी लोगों से अलग थलग रहने लगे और अंधेरी और सुनसान जगहों पर इसे सुकून महसूस हो, डिप्रेशन और गैर जरूरी ख्यालात के अंदर खोया रहता हो, खुद को जख्मी करना चाहता हो, सारा दिन इसको नींद आती रहे, ना कुछ खाने का दिल करे और ना नहाने को, बात बात पर जज्बाती हो जाए या फिर अचानक से कोई लाइलाज बीमारी जिसकी कोई अलामत टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर भी जाहिर ना होती हो, वो दरअसल इन्हीं शैतानी जिन्नात के काम उस वक्त होते हैं जब आप इनके इलाज के अंदर देर कर दें। याद रखें कि इन शैतानी जिन्नात की ये फितरत है कि अगर आप इनसे डरना शुरू करेंगे तो ये आपको मजीद डराएंगे और अगर आप इनसे डरना छोड़ देंगे तो ये आपको डराना भी छोड़ देंगे। अगर आप खुद इनको अपनी कोई कमजोरी ना दिखाएं तो ये आपके करीब भी नहीं जा सकते। ऐसा शख्स खास तौर पर इस्लाम और अल्लाह से नफरत करने लगेगा, क्योंकि जिन्नात को इंसानी नस्ल से नफरत है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि ये तमाम अलामतें कंफर्म नहीं है कि आप पर वाकई जिन्नात का असर है। बाज़ औक़ात जिस्मानी कमजोरी, मेंटल डिसऑर्डर, किसी सदमे या बीमारी की वजह से भी इंसान इन अलामतों में से कुछ को महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपना मेडिकल इलाज भी जरूर करवाएं। लेकिन अगर ये तमाम अलामतें या फिर ज्यादातर किसी शख्स के अंदर नजर आए तो जिस्मानी इलाज के साथ साथ खुद घर में इसके रूहानी इलाज पर भी जरूर तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसके अलावा अगर कोई जिन आपके साथ आपके घर में मौजूद है, आपके जिस्म में दाखिल नहीं हुआ, तो इसकी अलामात बिल्कुल अलग हैं और इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ बल्कि इनके अंदर अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। अक्सर लोगों ने रात के वक्त या फिर सुनसान जगहों में अजीब आवाजें, किसी के चलने की आवाज, दरवाजा खुलने या फिर बंद होने की आवाज, किसी की सरगोशी की आवाज या अगर हंसने की आवाजें सुनी है तो ये जिन्नात की मौजूदगी का सबूत हो सकता है। सिर्फ उस सूरत में अगर ये आवाजें बार बार आती हैं और बजाय इनकी कोई रीजन नहीं होती। घर में मौजूद चीजों का अपनी जगह से हट जाना और खुद ब खुद गिर जाना या फिर चीजों का गायब हो जाना, बगैर किसी जाहिर वजह के तेज खुशबू या बदबू का महसूस होना, और अगर ये खुशबू और बदबू जो कि मुस्तकिल तौर पर महसूस होती है, अगर कोई इसकी वजह ना मिले तो इसे भी जिन्नात की मौजूदगी की अलामत कह सकते हैं। बाज़ औक़ात पालतू जानवर जैसा कि बिल्लियां या कुत्ते अचानक से खौफजदा हो जाते हैं और किसी एक जगह को घूरने लगते हैं। ये भी जिन्नात की मौजूदगी की एक मुमकिन निशानी हो सकती है, क्योंकि ये जानवर जिन्नात जैसी मखलूक को भी देख सकते हैं जो कि हम इंसान नहीं देख सकते। इसके अलावा बार बार डरावने ख्वाब आना, खासकर ऐसे ख्वाबों के अंदर अजीबो गरीब किस्म की मखलूक या फिर अंधेरे के अंदर कोई साए जैसी चीज नजर आए। बाज़ औक़ात लोग सुबह जागने पर अपने जिस्म पर खराशें, नील या सुर्ख निशानात को भी महसूस करते हैं। अगर घर के बच्चे अचानक रोने लगे और किसी चीज से खौफजदा हो या फिर रात के अंदर अचानक से चीखें मारें तो ये भी जिन्नात की मौजूदगी की एक अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात घर में एक भारीपन और बेरौनकी महसूस होती है और घर के अफराद अक्सर बीमार या चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिजली की चीजों जैसे बल्ब या पंखे का खुद ब खुद जलना या बुझना और इन चीजों का गैर मामूली तरीके से काम करना, इनमें से तमाम अलामतें या फिर कुछ अलामतें ये जाहिर करती हैं कि आपके घर के अंदर आपके साथ कोई जिन भी मौजूद है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो जिन आपके साथ आपके घर में रह भी रहा है और आप पर काबिज भी है तो दोनों सूरतों में पहले उस शख्स को रोज फजर की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़कर एक गिलास पानी पर दम करके इसको रोजाना पिलाएं। सूरह अल बकरा की तिलावत इसको रोज सुनवाएं। अपने घर के अंदर सूरह अल बकरा की तिलावत को रोज चलाएं। सूरह अल फलक और सूरह अन नास के साथ साथ इसको आयतुल कुर्सी की भी तिलावत कराएं और ये सब कुछ रुकिया के अंदर आता है। और इसके अलावा कुछ और मसनून दुआएं भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। मुतासिरा शख्स को नमाज का पाबंद बनाएं, दुरूद शरीफ और अल्लाह की जिक्र की तस्बीह करवाएं, खास तौर पर आयतुल कुर्सी, क्योंकि जो शख्स भी रोजाना इसको एक बार पढ़ ले या फिर सोते वक्त पढ़ ले तो किसी जिन की मजाल ही नहीं है कि वो उस घर के अंदर रुक सके जहाँ पर ये शख्स मौजूद है। सदका दें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। ये तमाम जिक्र मिलकर इन तमाम शैतानी जिन्नात को जो कि आपके जिस्म पर कब्जा कर चुके हैं या फिर आपके घर के अंदर मौजूद है, इनको इतना तकलीफ देते हैं जितना इंसान किसी तेजधार आले से अपने जिस्म पर कोई कट लगा ले। जिस भी घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ पर ये खबीफ जिन्नात कभी रह ही नहीं सकते। और यही वजह है कि कुरान करीम
करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुबह तो दोस्तों ये तमाम एक्शन जो हमने देखा दोस्तों, जिन्नात दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्नात आपके घर में मौजूद है फिर भी कोई बात नहीं है। बस आपको करना क्या है जो इसमें वीडियो में बताया गया, अपने घर पर रोज़ सूरह बकरा की तिलावत चलाएं, पूरा घर सुने, आप भी सुने, सब लोग सुने, और आयतल कुर्सी जो जो इसमें बताया गया वो सब पढ़ पढ़ के दम करें, पानी पिए पढ़ के दम करके, तो इंशाअल्लाह इससे शिफा मिलेगा। सबसे अहम बात अल्लाह का ज़िक्र खूब करें, खूब सदका करें, खूब खैरात करें। ये सब अच्छे काम है दोस्तों। अच्छे काम करने से शैतान हो चाहे कुछ भी आपसे दूर भागेगा। जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे अपने घर में, आपके घर में जो भी अपने घर के रहते हैं सब लोग करेंगे, आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तो इस तरह जब अच्छे काम आप करेंगे तो शैतान हो जो कुछ भी हो, जिन्ना दिना कोई आपके करीब आएगा ही नहीं। वो मजबूर हो जाएगा आपसे दूर रहने के लिए। हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, और सबको शेयर इसलिए करिएगा अगर कोई हजरत इस चक्कर में हो तो वो इसको इससे फ़ायदा उठाए इस वीडियो के ज़रिए से। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।